और चलिए अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे राष्ट्रीय स्मारक धानक्या। रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे जयपुर से धानक्या के लिए रवाना होंगे और 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। बारह बजे जयपुर से धानक्या के लिए रवाना होंगे सीएम। 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं के संबंध में कल होगी बैठक। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। कल सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं का मुद्दा कई दिनों से छाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गलता तीर्थ को लेकर निशाना साधा था। अब कल जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर को बनाया हुआ है गलता पीठ का प्रशासक। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर अहम बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गलता तीर्थ को लेकर निशाना साधा था और अब कल जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर को गलता पीठ का प्रशासक भी बनाया हुआ है। ऐसे में मीटिंग होगी, जानकारी ली जाएगी कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी। कई दिनों से गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं का मुद्दा छाया हुआ है और ऐसे में व्यवस्थाओं के संबंध में ये मीटिंग होगी। कल सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ये मीटिंग होगी। काफी अहम मीटिंग। गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा था और अब कल जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या और व्यवस्था करने की जरूरत है। कल कलेक्ट्रेट सभागार में अहम मीटिंग लेंगे। और अब नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर। नगर निगम ग्रेटर चुनाव से पहले विकास कार्यों को पूरा करने में लगी है। 7वीं साधारण सभा में पार्षदों ने विकास कार्य नहीं कराने का मुद्दा उठाया था। ग्रेटर नगर निगम ने वार्डों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से करीब 25 से 50 लाख तक के अटके विकास कार्यों पर मंथन किया और निगम चुनाव से पूर्व पूरा कराने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। विकास कार्यों के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए बकाया नगरीय विकास कर वसूलेगा और इसके लिए निगम ने सर्वाधिक बकायेदार सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए हैं। निगम चुनाव से पहले विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद शुरू। चूरू के रतनगढ़ में कार और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की जान गई है। लधासर के पास की घटना है। मृतकों में एक रतनगढ़ नगरपालिका का लेखाधिकारी भी शामिल। सरदार शहर के एक ही परिवार के मृतक ये तीनों सदस्य कार सवार रतनगढ़ में मांगलिक कार्य में शामिल होकर अपने गांव सरदार शहर लौट रहे थे और इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गए। तो ये बड़ी जानकारी। तीनों मृतक सदस्य एक ही परिवार के थे। तीनों की जान गई इस हादसे में।
और जालौर के बागोड़ा से खबर है, जहां धुम्बड़िया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की मांग उठाई है। धुम्बड़िया कस्बे से होकर गुजरने वाला भीनमाल बागोड़ा स्टेट हाईवे को चौड़ा करने का विरोध जताया। महिलाओं ने अपने आशियाने टूटने का दुख जताया। घर तोड़ने से कई सारे परिवार बेघर हो जाएंगे और पिछले 50 सालों से घर बनाकर रह रहे लोगों के सामने संकट खड़ा हुआ। ग्रामीणों ने कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवारे को ज्ञापन सौंपा। 4 दिन पहले डीएम, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जायजा भी लिया था। धुम्बड़िया ग्राम पंचायत ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर 127 परिवारों को नोटिस थमाए थे। ग्रामीणों ने सरपंच पर हठधर्मिता के भी आरोप लगाए। तो पिछले 50 सालों से जो लोग घर बनाकर रह रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या इसे लेकर खड़ी हो गई है और ऐसे में कलेक्टर को अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बोलता ही नहीं है, रोड ऊपर पानी भी नहीं आता है, घर घर फिर के पानी लाते हैं। हाँ। मेरा कसूर नहीं है, अतिक्रमण मारा, मैं क्या कर रहा बोल रहा है सरपंच। हमारे पास जमीन हो तो हमें क्या चाहिए, पर रोड ऊपर से निकाला तो जाना क्या, जाने के रास्ता तो है ना। अब कलेक्टर से क्या मांगे आप? कलेक्टर से क्या मांगे और क्या बाईपास रोड ले रहे ये करो। और क्या मैं रोड के बारे में जो रोड चौड़ाई की जो सरपंच से बात कर रहे हैं, हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। सब 127 परिवार इधर रह रहे हैं। ना कोई अतिक्रमण है, ना कोई बाढ़ है, सबके पक्के मकान बनाए हुए हैं। मगर सरपंच साहब ज़बरदस्ती अतिक्रमण बोलकर रोड बनाने के लिए तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो जिन्होंने गोचर में कोई कब्जा किया हुआ है, उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। सरकार से निवेदन है कि हम गरीबों की 127 परिवारों को आप बचाएं। ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा अवैध रूप से ग्राम पंचायत में मेन सड़क भीनमाल से बागुड़ा की तरफ जाने में उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण बताकर उसमें माहौल को भयभीत बना दिया है। ग्राम पंचायत धुम्बड़िया के सरपंच द्वारा हमारे पट्टाशुदा और कब्जाशुदा पुश्तैनी जमीन को अवैध बताकर सार्वजनिक नोटिस खंभा पर लगा दिए है। उस नोटिस के आधार पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से न्याय के लिए रीट लगाई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद सरपंच और 19 फरवरी को पेश होने वाले राजस्थान बजट को लेकर बीकानेर में मेगा चर्चा होगी। बुल पावर और बीका की ओर से पाक पैराडाइज में कार्यक्रम अर्थ नीति 2 का आयोजन किया जाएगा। बीका के अध्यक्ष शरद दत्ता आचार्य और बुल पावर के दिनेश बिश्नोई ने बताया, 12 विषयों के लगभग 50 विशेषज्ञ राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के मॉडरेटर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली ने बताया, अगले दिन ही इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। भारतीय रेलवे की ओर से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की ओर से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों की निरंतर भीड़ को कम करने के लिए रविवार को 330 ट्रेनें और आज दोपहर 3 बजे तक 201 ट्रेनें चलाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के अगले अमृत स्नान से पहले मौजूदा भीड़ की स्थिति और रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। भारी भीड़ के बावजूद भारतीय रेलवे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को लाने और वापस उनके घर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर बैठक भी की गई। माघी पूर्णिमा के अगले अमृत स्नान से पहले रेलवे की तैयारियों पर चर्चा हुई। बाद में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने मीडिया और आम जनता से महत्वपूर्ण प्रयागराज जंक्शन पर सेवाओं के प्रभावित होने के बारे में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का शिकार नहीं होने का आग्रह किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यात्रियों के लिए हम लोगों ने बहुत ही आरामदायक अनुभव करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं रेलवे ने प्रदान की। जैसे कि रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। 9 फरवरी को 330 ट्रेनें प्रयागराज गई, जिसमें 12,50,000 यात्रियों को वहाँ पे उसका अरेंजमेंट किया गया था। हमने जो ये ट्रेनें चलाई हैं, इसमें दोनों तरफ काफ़ी ट्रेनों में इंजन लगाए हैं ताकि ट्रेन जाए और तुरंत वहाँ से वापस आ जाए। तभी ये संभव हो सका कि इतनी सारी ट्रेनें चलें। प्रयागराज में 8 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर हमने इन सब सुविधाओं का अरेंजमेंट किया हुआ है। हर तरह की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं,
सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिससे वहाँ की हर सवाई माधोपुर के बामनवास में गौ सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की गई है, जब गौ सेवक के तौर पर युवा टोली बनाकर गौ सेवा कर रहे हैं। गायों के खाने पीने की सुविधा से लेकर हरे चारे की व्यवस्था भी यहां की गई है। डूंगरपुर पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाली 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तीनों महिलाएं धार्मिक कार्यक्रम में चेन चोरी के वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल कर गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रेखाबाई, सुशीलाबाई और रीना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसंधान में रेखाबाई के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में 2, सुशीलाबाई के खिलाफ 5 मामले पहले से दर्ज हैं। सीकर की अजीतगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब फायरिंग के मामले में 1000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर इनामी बदमाश को दबोचा। आपको बता दें, पीड़ित पर मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं के संबंध में कल बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे और कल सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक होगी। गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं का मुद्दा कई दिनों से छाया हुआ है, ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गलता तीर्थ को लेकर निशाना साधा था। अब कल जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे, बैठक लेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर को गलता पीठ का प्रशासक बनाया हुआ है और कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, उन्हें लेकर क्या और उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर मीटिंग में चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कल गलता तीर्थ के संबंध में जिला कलेक्टर बैठक लेंगे। बिल्कुल, देखिए मनीषा, यहाँ पर अगर बात करें तो पिछले दिनों जो अव्यवस्थाएं देखी गई थी गलता जी में, चाहे वो फिल्म की शूटिंग हो और चाहे वो प्रसाद को लेकर अव्यवस्थाएं हो, उनको लेकर तमाम जो चीजें बाहर निकल के आई थी, उनको लेकर कल जो है यहाँ पर बैठक होनी है। और अगर बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी है कलेक्टर, वो यहाँ पर पूरी जो बैठक है इसको लेने वाले हैं और तमाम व्यवस्थाएं हैं उन पर जो पूरी चर्चा जो है यहाँ पर होनी है। चलिए, शुक्रिया निरंजन जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं के संबंध में कल जिला कलेक्टर फीडबैक लेंगे, बैठक लेंगे। तो गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं को लेकर कल अहम मीटिंग होगी कलेक्ट्रेट सभागार में और जिला कलेक्टर ये मीटिंग लेंगे, फीडबैक लिया जाएगा व्यवस्थाओं के संबंध में, कैसी व्यवस्थाएं हैं